नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इसी क्षेत्र के सांसद मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान सी.आर. पाटिल, यहां उपस्थित गुजरात सरकार के अन्य मंत्री महोदय, विधायक, निराली मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन श्री ए.एम. नायक जी, ट्रस्टी श्री भाई जिग्नेश नायक जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आप पहले अंग्रेजी में सुना, बाद में गुजराती। अब हिंदी छूटना नहीं चाहिए तो मैं हिंदी में बोल लेता हूं। मुझे बताया गया कि कल अनिल भाई का जन्मदिन था और जब व्यक्ति 80 साल करता है तो वो सहस्त्र चंद्र दर्शन का अवसर होता है। देर से सही मेरी तरफ से अनिल भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आज नवसारी की धरती से साउथ गुजरात के इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं। स्वास्थ्य से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज यहां के भाइयों बहनों को नई सुविधाएं मिली हैं। थोड़ी देर पहले मैं यहां नजदीक में ही एक कार्यक्रम में था। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है और अब यहां आधुनिक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। 3 साल पहले यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे मिला था। मैं श्री ए.एम. नायक जी को, निराली ट्रस्ट को और उनके परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूं और इस प्रकल्प को मैं उस रूप में देखता हूं कि ये उस मासूम के लिए, निराली के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है जिसे हमने असमय खो दिया था। ए.एम. नायक जी और उनका परिवार जिस कष्ट से गुजरा, वैसा समय बाकी परिवारों को ना देखना पड़े, ये संकल्प इस पूरे प्रोजेक्ट में झलकता है। अनिल भाई ने एक प्रकार से पितृ ऋण भी अदा किया है, अपने गांव का भी ऋण अदा किया है और अपनी संतान का भी ऋण अदा किया है। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी और एक बहुत बड़ी सेवा मैं समझता हूं, ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है
हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आएं, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। मैं अस्पताल के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। विशेष रूप से बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास हुए हैं, उनके स्पष्ट परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। आज गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। नीति आयोग के तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में गुजरात देश में पहले स्थान पर आया है। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को हर गरीब तक ले जाने के लिए हमने जो अभियान चलाए, उनके अनुभव अब पूरे देश के गरीबों के काम आ रहा है। उस दौर में हमने स्वस्थ गुजरात, उज्जवल गुजरात का रोडमैप बनाया था। गरीब को गंभीर बीमारी से उस समय 2 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली मुख्यमंत्री अमृतम योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मां योजना के रूप में जाना जाता है, वो उसी का परिणाम थी। इसी योजना के अनुभवों ने गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराने वाली आयुष्मान भारत योजना, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का कार्य मिला तो मैंने इस योजना को लेकर के देशवासियों के पास आया। इस योजना के तहत गुजरात के 40 लाख से अधिक गरीब मरीज मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें हैं। दलित हो, वंचित हो, आदिवासी समाज के हमारे साथी हो, इससे गरीब मरीजों की 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात में पिछले साल 7,500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी यहां पर उसका काम हुआ है। साथियों, बीते 20 सालों में गुजरात के हेल्थ सेक्टर ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम हुआ।